श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हेमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम्। अग्रे वाचयते प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनीन्द्रैर्परम् व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतम्। रामं भजे श्यामलम्। रामं भजे श्यामलम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम्। पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि पंचम भाग से पठन शुरू हो रहा है। कल के सत्र में भक्ति यानी कि हम साधक जब प्रेम पूर्ण हो जाता है और तभी उसका जो विकास होता है, श्रद्धा, विश्वास और आत्मबल और आज्ञा पालन के विषय में गुरुदेव ने बताया। एक एक सोपान पार करते जाना है। आज कुरुक्षेत्र का युद्ध सरस्वती के तीर पर। किसी के मन में विचार आया होगा महाभारत के विषय में, तो गुरुदेव ने कहा कि कुरुक्षेत्र का युद्ध सरस्वती के तीर पर हुआ था। सरस्वती हिमालय से बहती हुई आदि बद्री के पास बहती थी। वहां से कुरुक्षेत्र में बहुत ही विशाल पट में फैली हुई बहती थी। हरियाणा, राजस्थान से बहती हुई कच्छ, सौराष्ट्र में प्रभास पाटन अर्थात सोमनाथ के पास में समुद्र से मिलती थी। 4-4.5 हजार साल पहले अकाल पड़ा था, दुर्भिक्ष। बरसात तो कम से कम 200 साल तक नहीं बरसी। तब सरस्वती सूख गई। कच्छ प्रदेश भी रण प्रदेश होने लगा था। पहले तो हरा भरा प्रदेश था। किसी साधक ने, भक्त ने प्रश्न किया, भगवान प्रार्थना करता हूं फिर भी संयोग सुधरते नहीं है, पलटते नहीं है, भगवान प्रार्थना सुनते ही नहीं। श्री गुरुदेव ने उत्तर में कहा, प्रार्थना यानी क्या, सोचो। और भगवान यानी क्या, ये भी सोचो। सही प्रार्थना जब होती है तब बाहरी संयोगों में नहीं, परंतु आंतरिक अशुद्ध भावों में परिवर्तन आ जाता है। वे शुद्ध हो जाते हैं, तब मनुष्य बदल जाता है और फिर वह
संयोगों को बदल सकता है। बहुत सुंदर है। फिर से पुनरावृत्ति करता हूं। गुरुदेव कहते हैं प्रार्थना यानी क्या और भगवान यानी क्या। सोचो, सही प्रार्थना जब होती है तब बाहरी संयोग में नहीं, परंतु आंतरिक अशुद्ध भावों में परिवर्तन आ जाता है। वे शुद्ध होते जाते हैं, तब मनुष्य बदल जाता है और फिर वह संयोगों को बदल सकता है। इस पर खूब विचार करना चाहिए और हमें मार्गदर्शन गुरुदेव दे रहे हैं कि प्रार्थना किस प्रकार करें कि हमारे में परिवर्तन आने लगे। ईश्वर का ज्ञान और दर्शन के लिए अंतर्ज्ञान, अंतर्चक्षु जागृत करना पड़ता है। यह मनुष्य मात्र की भीतरी शक्ति है और वो ईश्वर अंश है, परंतु बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने में रही हुई इस ईश्वरीय शक्ति अंश को, इस दिव्य शक्ति को जानते हैं या उसकी कद्र करना जानते हैं। मन की बहिर्मुख और नीचे की ओर बहने वाली अधोगामिनी वृत्तियां साधारण सहज रूप से ज्यादा होती है, इसीलिए बलवान भी होती है। प्रश्न पूछा गया कि मनुष्यों में मन है तो कहाँ से उत्पन्न होता है, मन का अस्तित्व कैसे हुआ प्रारंभ में। श्री गुरुदेव उत्तर में कह रहे हैं मनुष्यों को प्राप्त मन ईश्वर की चेतना शक्ति में से उत्पन्न हुआ है। पंच भौतिक तत्वों के असर से वह मलयुक्त यानी कि मलिन होता है। पंच महाभूतों के सूक्ष्म रूप पंच तन्मात्रा है, इसीलिए प्रत्येक इंद्रिय अपने में रही तन्मात्रा के अंदर होने वाले आनंद को ही ग्रहण करती है। आगे नदी बंध के विषय में गुरुदेव बता रहे हैं। गुरुदेव सर्वज्ञ थे, साक्षात भगवान का एक स्वरूप। शिष्यों के कल्याणार्थ लोक संग्रह के लिए गुरु का शरीर धारण करके इस धरा पर विचरण करता था। तो इस बारे में वो बताते हैं गंगोत्री से गंगा जी ऋषिकेश पहुंची। वह रास्ता भगीरथ राजा ने तैयार किया। पूरे मार्ग की विचक्षण योजना राजा भगीरथ ने तैयार कराई थी। कितने पहाड़ों को लपेट कर मार्ग निकाला गया है और तब जाकर गंगा जी का पट ऋषिकेश में फैला है और फिर बाद का मार्ग तैयार हो गया। बंध बनाए जाते हैं प्राचीन काल से, कारण कि जल का संग्रह अनिवार्य है। मानव जीवन जल के बिना असंभव है और विकास भी। प्राचीन काल के बंध का उल्लेख ग्रंथों में है। अभ्यासी को ऐसी माहिती ढूंढ के प्रकाशित करनी चाहिए ताकि लोगों की गलतफहमी दूर हो। बंध के फायदे हैं, अच्छी प्रकार से बनाया जावे तो खेती की पैदाश, रहन सहन, व्यापार, उद्योग सभी जल स्रोत के पास पास बढ़ते हैं और विकास बढ़ता है। गिरनार के पास स्वर्णरेखा नदी पर भी प्राचीन काल का बंध था। शायद अब भी हो वह, या उसके अवशेष मिल जाएं।
ऐसे बहुत से बंध है प्राचीन काल से। विषय दूसरा आया है, आचरण निष्ठा की कमजोरी से निश्चय पालन में निर्बलता। किसी साधक को दृढ़ निश्चय नहीं होता होगा साधन में, तो उस विषय पे गुरुदेव प्रकाश डाल रहे हैं। ऐसे यदा कदा गुरुदेव के प्रवचनों में विषय बदल जाते थे। सामने बैठे हुए श्रोतागणों के जो मन के भाव या प्रश्न होते थे, तो उसका समाधान गुरुदेव करते थे अपने आप। उसको पूछने की आवश्यकता नहीं, और उसको संतोष हो जाता था। पूछे तो अलग से कमरे में वो समय लेवे, जो सबके लिए दुखदाई रहता था। और बाहर खुले में बैठे हैं और सब 25-50-100 लोग बैठे हैं। मुझे याद है, गुरुदेव पधारते थे चांदीवली में, पहाड़ी की चोटी पर कमरा बना के रखा था नैणसी बापा ने। तो नीचे में क्वेरी थी उनकी पत्थर की, वहां गुरुदेव उतरते थे। हम लोग 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं में जब मैं पढ़ता था, तो इतवार को बापूजी वहां ले जाते थे सबको, पूरा परिवार जाता था और सब सामने बैठते थे। और गुरुदेव समय समय पर कभी कहते थे जरा भाई विषयांतर हो गया, लेकिन वो जरूरी था। हम निश्चय करते हैं कि अब हमसे हम सत्य ही बोलेंगे अब से, चाहे कुछ भी हो जाए। परंतु ऐसा प्रतिकूल मौका पड़ते ही हम बिना हिचकिचाहट से फौरन ही असत्य बोल देते हैं। इसी प्रकार क्रोध नहीं करने का निश्चय तो किया जाता है, परंतु वह कब तक ही टिकता है, जब तक कि क्रोध होने का कोई कारण उपस्थित न हो जाए। और कारण उपस्थित होते ही फौरन वही क्रोध और दुगने स्वरूप में प्रकट हो जाता है। कारण एक ही है, आचरण निष्ठा की कमजोरी। मुझे आज की बात याद आ गई। श्री रामनवमी के उपलक्ष्य में उपवास था और सोचा था कि मिताहार रखूंगा, लेकिन श्रीमती जी ने और पुत्रवधू ने, आहा क्या कहना, राजगरा की पूरी, श्रीखंड, कुट्टू के आटे में आलू उबाले हुए डाल के उसके पकोड़े, और न जाने क्या 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 था। 56 भोग था। अब मेरा मिताहार तो एक तरफ रह गया। आचरण निष्ठा नहीं है, तो जैसे प्रसंग उत्पन्न होने पे असत्य बोला जाता है या क्रोध आ जाता है, वैसे आज मैंने भी जो है डट के मिताहार किया। ये होता है। देखो, आचरण निष्ठा नहीं है। आचरण निष्ठा होती तो मैं थोड़ा सा मिताहार करके और संतुष्ट हो जाता। हमारे पास धन बल या शरीर बल चाहे कितना भी होवे, परंतु जब तक दृढ़ मनोबल नहीं है, तब तक हम पूरे महान निर्बल ही है। एक बार किए हुए निश्चय का पालन करने का सामर्थ्य नहीं है, अथवा अपनी इच्छा के विपरीत भी अपने में ही भीतर के या औरों के दबाव में आकर दूसरे मार्ग निश्चय पालन के विपरीत प्रवृत्ति में अपने को बहा देता है। साधारण जन समाज ऐसा निर्बल होता है। जो विरल विद्वान साधु असाधारण है, वे इसलिए विरल व असाधारण है कि उन्होंने उस निर्बलता को परास्त कर दी है। अपने किए हुए निश्चय से जो कोई भी हमें भ्रष्ट कर देता है, वह हमारा शत्रु है।
मिताहार का निश्चय था और आग्रह कर करके और मैंगो श्रीखंड मेरी कटोरी में श्रीमती जी ने डाला। गुरुदेव कहते हैं, हमारे निश्चय को जो कमजोर करते हैं वो हमारा शत्रु है। ये कहें तो घर में महाभारत ही हो जाएगा, सरस्वती के तीर पर नहीं जाना पड़ेगा। जिसके ऊपर शत्रु का प्रभाव है, जो शत्रु के वश में है, वह कभी कार्य सिद्ध नहीं कर सकता है, प्राप्ति नहीं कर सकता है। जब तक निर्बलता तब तक पराधीनता, पराधीन सपने हूं सुख नाही। आचरण निष्ठा को पूर्ण सच्चाई के साथ प्रयत्न पूर्वक अपनाओगे, तब तुम तुम्हारे शत्रुत्वों के ऊपर स्वामित्व प्राप्त कर लोगे और उनको तुम्हारे वश में रख पाओगे। इसलिए निश्चय करो कि जो भी निश्चय करोगे वह सत्य करोगे, अर्थात पूर्णतया पालन करोगे, उससे विचलित कदापि नहीं होंगे, उसको असत्य की छांव तक छूने नहीं दोगे। सूर्य, तारे और नक्षत्र के विषय में अंतर्यामी, सर्वज्ञ, सर्वव्यापक गुरुदेव भगवान बता रहे हैं। सूर्य भी एक तारा है और यूं कहा जा सकता है कि तारे सूर्य ही है। आकाशगंगा मंदाकिनी है। आकाशगंगा में इस सूर्य से भी कई गुना बड़े बड़े खूब खूब और खूब ज्यादा गर्म सूर्य है। वैसे भी अबजों की संख्या में और भी मंदाकिनी है और सबके बीच का अंतर लाखों हजारों प्रकाश वर्ष है। सूर्य को ग्रहमाला है और ग्रहमाला का एक ग्रह पृथ्वी है, जिसमें हम सब लोग हैं। अब प्रत्येक आकाशगंगा में रहे हुए अब जो सूर्यों की भी ग्रहमाला होगी ना, और उन ग्रहमालाओं में पृथ्वी जैसा ग्रह नहीं हो सकता है क्या? अर्थात 14 ब्रह्मांड नायक परमेश्वर है। भगवान की प्रार्थना में ये कहा भी जाता है, अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। आकाश में आंखों से दिखने में आते ताराओं के विभिन्न समूह आकाश में हम देख सकते हैं। प्राचीन विद्वानों ने इन विभिन्न समूहों की जानकारी और पहचान करके उनकी आकृति निश्चित करते हुए नाम भी निश्चित किया और एक एक समूह को नक्षत्र का उनको नाम दिया, जैसे कि आश्लेषा, स्वाति, रोहिणी और मेष, मिथुन, वृषभ, मीन आदि राशियां हैं। वे भी नक्षत्र का ही भाग होने से नक्षत्र है। उन भागों में हिस्सों में सूर्य, चंद्र और ग्रह का भ्रमण दिखता है। पृथ्वी गोल है, फिर रही है, इसलिए सूर्य आदि तारागण उदय अस्त हो रहे हैं और पृथ्वीवासी को दिखता है। पृथ्वी के चारों ओर वातावरण होने के कारण तारागण टिमटिमाता दिखता है। वास्तव में उनका प्रकाश स्थिर एक सा है। जो तारे पृथ्वी के निकट में हैं, वे ज्यादा प्रकाशित तेजस्वी दिखते हैं। जो पृथ्वी से बहुत दूर दूर है, वे छोटे दिखते हैं और उनका प्रकाश भी क्षीण दिखता है दूरी के कारण। लेकिन सही में दूर के छोटे तारे बहुत बहुत बड़े हैं। प्रकाश की गति बहुत तेज है
एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर गति करता है। एक वर्ष में जितनी सेकंड होती है उनसे 3 लाख गुना अंतर को एक प्रकाश वर्ष कहा है। हमारी आकाशगंगा इतनी बड़ी है कि उसके एक छोर से अंतिम छोर तक प्रकाश पहुंचता है। तब तक पृथ्वी पर 25-30 हजार पीढ़ियों के जन्म और मरण हो जाते हैं। फिर से बताऊं, बोलूं, सावधानी से सुनिए। हमारी आकाशगंगा इतनी बड़ी है कि उसके एक छोर से अंतिम छोर तक प्रकाश पहुंचता है। प्रकाश की गति एक सेकंड में 3,000 किलोमीटर है। तब तक पृथ्वी पर 25-30 हजार पीढ़ियों के जन्म और मरण हो जाते हैं। और ऐसी अरबों आकाश गंगाएं हैं। उनमें अरबों खरबों सूर्य है, सूर्यमालाएं हैं। और ऐसा मैंने एक जगह पढ़ा था कि सारी आकाश गंगाओं में हमारी आकाशगंगा सबसे छोटी है। और इन आकाश गंगाओं का अगर नक्शा बनाया जाए तो उसमें हमारी आकाश गंगा के लिए एक सुई की नोक रखने की भी जितनी जगह कहीं दिखती नहीं है, उतनी छोटी है। जिस प्रकार राशि सूर्यमंडल का हम प्रतिदिन दर्शन करते हैं वह अधिभूत सूर्य है। इस सूर्यमंडल में परिव्याप्त चेतन देव अधिदेव शक्ति ही अधिदैविक सूर्य है। तात्पर्य यह है कि सूर्य या सविता चेतन है। जैसे जीव का शरीर उसके चेतन के अधीन है, वैसे ही भगवान सूर्य के अधीन सूर्य रूपी तेजोमंडल देह है। अतएव आस्तिक द्विज प्रतिदिन संध्या में धियो यो न प्रचोदयात् इसी प्रकार बुद्धि के अच्छे कामों में लगाने के लिए प्रार्थना करते हैं। मुझे ये स्पष्ट कर देना अधिक अच्छा लगेगा कि हमारी ये जो मंदाकिनी और सूर्यमाला है ये इतनी छोटी है और ये करोड़ों करोड़ों आकाश गंगाएं ये सब भूलोक में है। और भूलोक से कई कई गुना बड़ा भुवः लोक है और भुवः लोक से कई गुना बड़ा स्वः लोक है और स्वः लोक से भी बड़ा अपार अनंत दूरी वाला महलोक है। उसके बाद ऐसे ही बड़े बड़े लोग एक एक से बड़े जना, तपा, सत्य और परम सत्य है। इस महान विश्व के रचयिता वो महान प्रभु को हमारे पास क्या ऐसी शक्ति है कि हम उसे जान सके या पा सके। असंभव है, असंभव है। इसीलिए गुरुदेव अपने प्रवचनों में बार बार कहते हैं कि भगवान कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं, क्योंकि हमारे पास कुछ साधन ही नहीं है। हम हमारी पृथ्वी के कई प्रदेश ऐसे हैं जो अभी भी हमारे लिए अनजाने हैं। 3 भाग पानी वाला समुद्र, उसके रहस्य तो अभी तक आज का विज्ञान
पा नहीं पाया है। इसलिए सिर्फ प्रेम भक्ति से ही ये सब कुछ हमको भगवत प्राप्ति हो सकती है, उसकी कृपा से। और वो कृपा से प्राप्त हो तो फिर सब कुछ प्राप्त हो जाता है। इस पर खूब गंभीरता से सोचना चाहिए। ये सोचने से अपने आप ही उस अपार शक्तिमान प्रभु पर हमें श्रद्धा, विश्वास और भक्ति, अनुराग पैदा होगा। खूब खूब अभ्यास करें, संतों की वाणियां पढ़े और जितना हो सके जो सबसे सरल साधन शास्त्रों ने भी बताया है और गुरुदेव ने भी बताया है, सिर्फ नाम स्मरण, नाम जाप, इसी से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बार बार योग की क्रिया करने वाले आते थे और पूछते थे। गुरुदेव तो अपने शिष्यों को स्पष्ट रूप से कहते थे कि मुझे पूछे बगैर कोई भी योग की क्रिया करना नहीं, स्पष्ट ना थी। और उसके लिए कहते थे पुस्तकिया योगी मत बनना। पुस्तक पढ़ पढ़ के इसके और प्रकरण आएंगे। कितने भक्तों को गुरुदेव ने योग क्रिया के कारण जो उनमें विकृति आ गई शरीर में और मन में, उसको गुरुदेव ने कैसे कैसे किस प्रकार से संभाला। इन आगे के प्रकरणों में और अन्य भागों में खूब खूब अपार ज्ञान और घटनाएं गुरुदेव ने कही है जो इसमें भरी हुई है। तो अतएव आस्तिक द्विज प्रतिदिन संध्या में धियो यो न प्रचोदयात्, इसी प्रकार बुद्धि के अच्छे कामों में लगाने के लिए प्रार्थना करते हैं। पंचदेवों की उपासना के हमारे शास्त्रों में विधान है। सूर्य शब्द की व्युत्पत्ति से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि सूर्य भगवान चेतन है, केवल दिखता है वैसा वही अग्नि का जड़ गोला नहीं है। कपिल तंत्र में लिखा है, आकाश के अधिपति विष्णु, अग्नि की महेश्वरी, वायु तत्व के अधिपति सूर्य, पृथ्वी के शिव एवं जल के अधिपति भगवान गणेश हैं। तत्व विचार के विषय में गुरुदेव बता रहे हैं। आकाश आदि पंचभूत साक्षी और साक्ष्य का अधिष्ठान परमात्मा है। देह, इंद्रिया, प्राण आदि तो इन भूतों से ही उत्पन्न हुए हैं। छह ही तत्व बतलाने वालों के मत में पांच भूत और छठा परमात्मा है और सब परमात्मा में ही समाविष्ट हैं। जो लोग चार ही कारण तत्व बतलाते हैं, उनके अनुसार तेज, जल, अन्न और आत्मा ये चार ही है। उनके विचार से इन्हीं से और भी सब तत्व उत्पन्न हुए हैं। 17 गिनाने वालों के विचार से पंचभूत, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रिय, आत्मा और मन, इस प्रकार कुल 17 तत्व है। और जो 16 तत्व गिनते हैं, उन्होंने आत्मा ही को मन मान लिया है। 13 की गणना में पंचभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिया, मन, जीवात्मा और परमात्मा ये 13 माने हैं। 9 की संख्या में 8 प्रकृतियां, प्रकृति, महत्तत्व, अहंकार, पंच तन्मात्रा और पुरुष ये 90 माने गए हैं। 11 की संख्या में आत्मा, पंचभूत और पंच ज्ञानेन्द्रिया मानी गई है। जो कि 25 तत्व मानते हैं,
उनके मत से पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, उनके विषय मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति और आत्मा, और जो 24 मानते हैं उनके मत से क्रम 9 में से 25 में से आत्मा नहीं है। जो कोई 26 मानते हैं उनके मत से ईश्वर सहित 26 तत्व माने गए हैं 25 के साथ, और जो कोई 28 तत्व मानते हैं उनके मत से ऊपर के 25 में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों को मिला देने से 28 हो गए। यही कथन से ही भेद है। ब्रह्मांडेषु पिंडे, ये हमने कई बार सुना होगा कि जो ब्रह्मांड में है वही अत्यंत सूक्ष्म रूप से हमारे शरीर में भी है। गुरुदेव उस विषय पर प्रकाश डाल रहे हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में ज्ञानवान प्रकृति का संपूर्ण नियमन है। हमारे पृथ्वी की बात नहीं हो रही है। संपूर्ण ब्रह्मांड में ज्ञानवान प्रकृति का संपूर्ण नियमन है। प्राकृतिक नियमों से ब्रह्मांड का, मानव पिंड का और प्राणी मात्र के पिंड का नियमन होता है। वेद कहते हैं कि यद अंडे तत्पिंडे, अर्थात जो ब्रह्मांडे सो पिंडे। सो कैसे? गुरुदेव इस पर प्रकाश डाल रहे हैं। सो कैसे? तो जिस प्रकार हमारे भारत का पूर्ण चित्र एक छोटे से नक्शे में हमें देखने को और जानने को मिलता है ना, उसी प्रकार ब्रह्मांड का सर्वांग पूर्ण संक्षिप्त छोटा संस्करण मानव पिंड है ना अद्भुत? है ना अद्भुत? ये हमारे शास्त्रों में बताया है, और हमारे लिए, गुरु भक्तों के लिए तो ये गुरुदेव की वाणी है। छांदोग्य उपनिषद में वर्णन है कि बाहर आकाश है, उसी प्रकार पिंड में भी हृदयाकाश है। पृथ्वी है, अग्नि, वायु और सूर्य, चंद्रमा, बिजली, नक्षत्र भी है। सहस्त्र शीर्षा पुरुष सूक्त में विराट के विभिन्न अंगों में पृथ्वी आदि 5 महाभूतों का वर्णन है। ब्रह्मांड में सूर्य है, हमारे पिंड में आत्म तत्व है, वह सूर्य का ही प्रतिनिधि है। हमारा मन चंद्रमा का प्रतीक है, रक्त यानी खून मंगल ग्रह का प्रतीक है, वाणी बुध ग्रह की प्रतीक है, ज्ञान बृहस्पति का, वीर्य शुक्र का और दुखानुभूति शनि ग्रह के प्रतीक है आदि। अस्थि पर्वत के केश राम वृक्ष आदि के प्रतीक है। नशे नाड़ियों की जो जाल है वो नदी नदों की भांति है। पंच महाभूत विश्व में है, हर एक शरीर में भी है। अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश पिंड और ब्रह्मांड में समान रूप है। विश्व में अग्नि तत्व सूर्य, तो शरीर में जठराग्नि। विश्व में पृथ्वी तत्व मिट्टी, शरीर में हड्डी। विश्व में वायु तत्व हवा, तो शरीर में प्राणवायु। विश्व में जल तत्व नदी, समुद्र इत्यादि, तो शरीर में खून रक्त। विश्व में आकाश तत्व, तो शरीर में भी खाली जगह है। पंच तत्वों में असामान्य प्रकार का बदलाव होता है, तब मन पर
और तन पर उसका भारी प्रभाव पड़ता है, तब अस्वस्थता और बीमारी होती है। ब्रह्मांड में विभिन्न लोक और उनके देवता है, उसी प्रकार शरीर में भी है। नाभ्यासीदंतरिक्षम शिष्णोर्द्यौः आदि सप्तलोक नीचे का, तलपीठ स्थान में देवता कूर्म है, अतल हाथ स्थान में शेष उनके देवता है, वितल छाती स्थान में धवल देवता है, सुतल पेट के स्थान में देवता सवित्र है, रसातल पेडु स्थान में गणेश जी देवता है। सप्तलोक ऊपर के, भूलोक उपस्थ स्थान ब्रह्मा जी देवता है, भूवरलोक त्रिकुटी स्थान में परमहंस देव आदि अनेक देवता है, उनके देवता है। स्वर्गलोक नाभि स्थान विष्णु देवता है, महरलोक हृदय महादेव देवता है, जनलोक कंठ स्थान जीव पित्रादि देवता है, तपलोक ललाट बिंदु सूर्यादि देवता है, और सत्यलोक सर्वत्र शरीर में ब्रह्म स्वरूप विराट परमात्मा का शरीर ब्रह्मांड है, और पिंड वही परमात्मा के अंशभूत जीव का शरीर है। सभी 14 भुवन ब्रह्मांड में है। इसी अखिल ब्रह्मांड की स्थिति व्यक्ति रूप से हमारे शरीर में भी वैसे ही कल्पित है। अतः यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, यह जनोक्ति है। सप्त महानरक भी है, उनमें सबसे नीचा पृथ्वी से अविची नरक है। इसीलिए पिंड को ही खोजो, पढ़ो, देखो और जानो तो अपने आप ब्रह्मांड की महान शक्तियों का तथा सामर्थ्य का भेद पा जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं। शरीर में विभिन्न देव देवी अग्नि वाणी स्वरूप बनकर मुख में स्थान लिया, वायु प्राण स्वरूप होकर दोनों नासिकाओं में प्रवेश किया, सूर्य चक्षु स्वरूप होकर दोनों नेत्रों में स्थान लिया, दिशाओं ने श्रवणेन्द्रिय के रूप में दोनों कर्णों में प्रवेश किया, औषध व वनस्पतियों ने रोम बनकर त्वचा में स्थान लिया, चंद्रमा मन स्वरूप होकर हृदय में स्थान लिया, मृत्यु ने अपान स्वरूप होकर नाभि में प्रवेश किया है, जल वरुण देव ने वीर्य रूप से लिंग में प्रवेश किया है। इसीलिए मनुष्य देह का कितना महत्व है, कितना महत्व है, ये सोचो। अथर्ववेद में स्पष्ट कहा गया है कि 8 चक्र और 9 द्वारों वाला यह मानव देह काल के द्वारा युद्ध में न जीता जा सके, वैसी देवताओं की नगरी है। अर्थात विभिन्न देवता की दी हुई विभिन्न सामर्थ्य शक्तियों से ओतप्रोत भरी हुई नगरी है ये हमारा मानव शरीर। कबीर जी की वाणी गुरुदेव ने थोड़ी गाई। मोकू रोकने वाला कौन, मगन से जाऊं चली, सदगुरु ने पकड़ो बाय, मगन से जाऊं चली। इंडा हता तब बोलता, बच्चा बोलत नाही, खट दर्शन में संसा पड़िया, गोरख हूँ गम नाही। क्यों, समझे? कुछ नहीं। अच्छा, मैं थोड़ा समझाऊं। ये गुरुदेव की वाणी है, मैं नहीं बोल रहा हूं, पढ़ रहा हूं। कबीर जी को वाणी को समझना सरल नहीं। जब विवेक ख्याति उदय होती है, तब सत्वगुणी वृत्ति कह रही है, परब्रह्म के तरफ मैं प्रसन्नता से चली जा रही हूं, मुझे रोकने वाला कौन है? हे सद्गुरु,
आप मेरा हाथ थाम लो, मुझे पहुंचा देवे उस स्थान पर। फिर कहते हैं, यह आश्चर्य तो देखो, इंडू माने अंडा था, तब तो बहुत बोलता था, परंतु उसमें से बच्चा बन गया, तब वह बच्चा तो बिल्कुल मौन हो गया। अर्थात आवरण युक्त परोक्ष ब्रह्म ज्ञान था, तब तो अंतकरण रूप इंडा ज्ञान की बातें बहुत करता था, परंतु जब प्रत्यक्ष ज्ञान अनुभव हो गया, तब अनुभव युक्त अंतकरण रूप बच्चा ब्रह्म को वाणी का अविषय अनुभव करता है और वाणी अकुंठित हो जाती है, मौन भाव आ जाता है। ऐसे परब्रह्म स्वरूप के एक एक अंश या अंग का थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करने वाले दर्शनों में तो बड़ा संशय करने वाला हो गया है। और गोरखनाथ जी का तात्पर्य हठ योगी का है कि इस हठ योगी तो उस परब्रह्म के स्वरूप का कुछ मालूम ही नहीं है। आगे गुरुदेव बता रहे हैं, तुम्हारे सुखद जीवन के सर्जक तुम ही हो। दूसरों के आगे तुम्हारे दुखों की विपत्ति की बातें करने से तत्काल सुख का आभास लगेगा, मन हल्का हो जाता है, इसलिए आभास लगेगा, दुख की निवृत्ति नहीं होगी। काहे कि तुम्हारा मन हृदय खाली हो जाएगा, परंतु तुम्हारी बातों से तुम दुख के संस्कार भी चारों ओर उड़ेल रहे हो और उनमें से नए नए वृक्ष पल्लवित होने लगते हैं, जो अशुभ की वृद्धि करेंगे और इसमें तुम कारण बनते हो। बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम जो बातें करते हैं वो उसके स्पंदन वातावरण में फैलते हैं, और अगर वो तामसी स्पंदन है तो वातावरण में रहे हुए तामसी स्पंदन उनकी तरफ आकर्षित होके उसे और गाढ़ा बना देते हैं। मुझे याद है, नागपुर में मेरी एक बहन है, एक बार कुछ मैं ऐसी वाणी बोला तो मुझे कहा उसने, धीरू भाई शुभ शुभ बोलो। कितनी बड़ी बात उसने कह दी। ये घटना को बहुत बहुत साल हो गए हैं, क्योंकि उनकी तो बेटे की शादी होके और उनके भी बच्चे बड़े बड़े हो गए, करीबन 40-45 साल पुरानी बात होगी। और मुझे बराबर ये याद दिन रात रहता है कि वो कह रही है, धीरू भाई शुभ शुभ बोलो। कभी ऐसी बात आ जाती है, किसी के दोष गुण का वर्णन करने लग जाता हूँ या निंदा वगैरह होने लगती है, तब वो दीदी कहती है, धीरू भाई शुभ शुभ बोलो। शुभ का ही चिंतन, शुभ का ही मनन, शुभ का ही विचार और शुभ की वृत्ति, सर्वे भवन्तु सुखिनः। कितना सुंदर उपदेश। लेकिन उस वक्त जो बात हुई थी अब याद तो नहीं है मैं क्या बोला था, लेकिन ये जरूर याद रह गया कि धीरू भाई शुभ शुभ बोलो। और अक्सर मैं ये याद करता हूँ, उनका चित्र भी याद आ जाता है आंखों के सामने, और प्रयत्न करता हूँ कि अशुभ वाणी, किसी के मन को दुख पहुंचाने वाली, वो न भी हो तो उसके जो कंपन है वो पहुंच जाते। जिस व्यक्ति के विषय में हम बात करते हैं, ये कंपन मन की गति जैसे हैं, तो मन ही तो विचार करता है ना। एक योगीराज की पुस्तक पढ़ी थी, उसपे उन्होंने कहा है कि मन की गति के आगे
ये जो प्रकाश की गति है 1 सेकंड में 3000 किलोमीटर, वो तो रॉकेट के आगे बैलगाड़ी की गति है। रॉकेट की गति से भी कई गुना अधिक हमारा मन विभिन्न लोकों में सफर करके आ जाता है, क्योंकि कई कई गुना विचार करने मात्र से ही हम सूर्य पर पहुंच जाते हैं, चंद्र पर पहुंच जाते हैं और अंतरिक्ष के कई लोकों में पहुंच जाते हैं, और सामर्थ्य हो तो सूक्ष्म शरीर सब जगह घूम के आ जाता है। यदि सही में तुम्हें दुख देते हैं तो उसके प्रति तुम्हारी पीठ कर दो, उनके सामने ही मत देखो, उसके संबंधित बातें करना छोड़ दो, दुख को ही बुला दो और सुख, शांति, आनंद, प्रसन्नता व सफलता की बातें करो। उसी के भाव व विचार करते रहो और उसी को अंतःकरण में गहरे उतारते रहो। इसके परिणाम में तुम्हारा दुखद जीवन बदल जाएगा और सुखपूर्ण जीवन का सृजन हो जाएगा। तुम्हारे सुखद जीवन के सर्जक भी तुम ही हो। तुम स्वयं तुम्हारा नूतन जीवन पैदा कर सकते हो। तुमने चाहे हुए सुख, सफलता, आनंद इत्यादि तुम इसी प्रकार पैदा कर पाओगे। कल्याण मासिक बचपन से पढ़ते आ रहा हूँ, उसमें एक श्लोक पढ़ा था, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। मैंने श्री मानस जी के जो आगे कोरा पृष्ठ रहता है एक, उस पे उसे लिख लिया। सुखम वा यदि वा दुखम, सुखम वा यदि वा दुखम, यत् किंचित क्रियते परे, ततस्तत्तु पुनः पश्चात सर्वम आत्मनि जायते। सुख या दुख का जो भी विचार या क्रिया हम दूसरों के प्रति करते हैं तो उसी क्षण, देर नहीं लगती, ततस्तत्तु पुनः पश्चात, फिर से वो हमारे अंदर ही समा जाता है, वो प्रिंट हो जाता, उसके संस्कार बन जाते हैं और वो बाद में सुख दुख का कारण बनता रहता है। यानी कि हमारे सुख या दुख के सर्जक हम ही है। अगर तुम आनंददायी, उत्साह प्रेरक, मार्गदर्शक, शांतिदायी और प्रसन्नता प्रेरक कोई बातें बोल सकते हो तो ही तुम बोलो, अन्यथा मौन धारण करते रहो। व्यवहार में भी कहते हैं कि सबसे बड़ी चुप। बोलने का ही है ऐसा मत समझो। इधर उधर का गपाड़ा इधर उधर कहते फिरना यह मूर्खता है। वाणी का अमोघ सामर्थ्य को मूर्खतावश फालतू, व्यर्थ व विपरीत फलदायी मत बनाओ। निरर्थक बातें करने वाला दिन प्रतिदिन पतन की ओर बहता जाता है, फिर वह अपनी उन्नति कैसे कर पाएगा। यह ध्रुव है कि निरर्थक बातें करने वाला कदापि उन्नत नहीं होता है। एक जगह गुरुदेव ने और बताया जो मुझे याद रह गया है और मैं बोलता भी हूँ कई दफे किसी परिचित को, कि कुछ बोलने के पहले सोचो कि ये बोलना जरूरी है। अच्छा, अगर नहीं जरूरी है तो मत बोलो। और उसके विषय में सोचो कि ये बोलने से क्या सामने वाले का कुछ हित होगा।
अगर हित होता है तो बोलो, नहीं होता तो मत बोलो। और ये बात कहने से मेरा क्या कुछ हित होने वाला है तो बोलो, नहीं तो चुप रहो। तो कुछ भी बोलने के पहले ये 3 परीक्षा ले ली जाए विचार की कि क्या ये जरूरी है, और जरूरी है तो इसको बोलने से सामने वाले का कुछ हित होगा, और ये कहने से बोलने से क्या मेरा कुछ हित होगा। ये सोच के समझ के फिर बोलने के लिए गुरुदेव ने बताया है। शरीर की हर क्रिया में शक्ति का व्यय होता है, जिसे हम जीवन शक्ति कहते हैं। आजकल की भाषा में बहुत चली है बात इम्यूनिटी। ये हमारी इम्यूनिटी सबसे ज्यादा खर्च होती है हमारे ब्रेन से, मस्तिष्क से जो विचारधारा निकलती रहती है। मन संकल्प विकल्प करता ही रहता है। ये सबसे बड़ा कंप्यूटर सबसे ज्यादा हमारी जीवन शक्ति खाता है। इसलिए मन को शांत करने का संत महात्मा बताते हैं। दूसरा, व्यवहारिक रूप में जो हम बोलते रहते हैं, तो बोलने में भी बहुत शक्ति, जीवन शक्ति खर्च होती है। इसलिए मौन रहने से जीवन शक्ति का संचय होता है। वो जीवन शक्ति मौन रहने वाले को निरोगी भी रखती है और दीर्घायुषी भी बनाती है। वाणी का संयम रखने से तुम यानी मनुष्य सुखी रहोगे। इस आदेश के साथ भगवान को मनुष्य को 2 आंख, 2 हाथ, 2 पैर आदि देकर वाणी का उपकरण जीभ एक ही दिया है। व्यवहार या परमार्थ मार्ग हो, यह नियम रखो कि कान के कच्चे नहीं होना। सुनी सुनाई बातें सच्ची मत मानो। सुनी हुई बातें जब तुम स्वयं तुम्हारे कानों से सुनो तब ही मानो। मैं देखी हुई बातें मानने का भी विरोधी हूँ। कभी ऐसा भी हो जाता है कि देखी हुई बातें भी गलत साबित होती है। वाणी के संयम की बात गुरुदेव ने बताई तो सदगुरुदेव सन्निधि के भाग 2 में वाणी संयम नाम का प्रकरण है। गुरुदेव उस विषय में बात करते थे तो हमारी एक गुरु बहन चंदू बहन, बहुत पवित्र शांत, उनके चेहरे से सात्विकता नितरती रहती थी, बड़ी पवित्र दिखती थी, मुझसे तो बड़ी थी। और हम बहुत भाव से उसको प्रणाम करके जय भगवान कहते थे। तो गुरुदेव के प्रवचन में वह बैठी थी और गुरुदेव ने इस विषय में कुछ बातें करी। तो उन्होंने कहा कि गुरुदेव, वाणी संयम कैसे करना चाहिए। तो गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए। कोई जब प्रश्न पूछ के जिज्ञासा करता था, गुरुदेव बाग बाग हो जाते थे। बोले, वाह चंदा, तुमने अच्छा पूछा, तो मैं अब उसको विस्तार से बताता हूँ। इस प्रकार से गुरुदेव ने कहा, और मैं मेरा आसन बदल दूं। गुरुदेव का लाक्षणिक आसन जो था, पीछे दोनों पैर डाल के घुटनों के बल बैठते थे और यदा कदा गोद में तकिया रखते थे, और कहा कि यदि कोई एक मुझे थोड़ा पानी पिला दे तो भगवान उसका कल्याण करे। पानी तो पिलाते ही, सेवक थे, खड़े पैर रहते थे। लेकिन इस प्रकार कहा तो डॉक्टर छबील भाई जो बम्बई के थे और सारे हमारे नेत्रयज्ञ जितने भी हुए उसके वो ट्रस्टी भी और मेडिकल ऑफिसर भी रहे, वो फौरन उठे। बहुत बड़े व्यक्ति थे सामाजिक रूप से। वो ग्लास
भर के जल ले आए। गुरुदेव ने पानी पिया और फिर वाणी संयम का प्रकरण बहुत बड़ा है, विभिन्न प्रकार से गुरुदेव ने समझाया है। अब भाग दूसरे का भी रिकॉर्डिंग तो हुई है, उसमें होगा, या जिनके पास दूसरा भाग हो वो कृपा करके उसको जरूर 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 पढ़े, बार 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 पढ़े। अगर ये हमारे जीवन में उतर जाए तो आधी साधना हो गई। अब आज का समय हो गया है, यहाँ गुरुदेव की अमृतवाणी को मन तो नहीं होता विश्राम लेना। जैसे गुरुदेव ने एक बार कहा था कि कोई मुझे रात भर विनय सुनाता रहे तो मैं सुनता रहता। ऐसे ही गुरुदेव की वाणी से हमारे कई भक्त जो है और कभी तृप्त नहीं होते हैं। गुरुदेव के पुस्तक का नित्य प्रति वो अध्ययन करते ही रहते, करते ही रहते। कल के सत्र के लिए मैं आप सबकी आज्ञा चाहता हूँ। नित्य प्रति की प्रार्थना कर ले, जो कि बहुत जरूरी है आज के विषम काल में। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। सबको जय भगवान, जय जय सीताराम।